वेलकम टू दिस FYJC सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। अभी तक हमारे ऑनलाइन में 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। इन द फर्स्ट लेक्चर आई गिव यू एन आइडिया रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, यानी कि SP क्या सब्जेक्ट है उसके ऊपर जानकारी दिया, जिसमें आपके सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइडेड है ऐसा मैंने बताया था। वो 4 हिस्से कौन से सर? सबसे पहला सेक्रेटरी के ऊपर है, दूसरा हिस्सा जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर है, तीसरा हिस्सा कंपनी मीटिंग्स के ऊपर है और चौथा यानी कि लास्ट हिस्सा बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें सिलेबस का 12 चैप्टर्स का आपको एक क्विक रिव्यू दिया गया था। उसके बाद में लास्ट सैटरडे हमने सेकेंड लेक्चर डिस्कस किया था। उस सेकेंड लेक्चर में आई हैड स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर। ये जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेक्रेटरी। इसमें थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था। उस डिस्कशन का मैं आपको एक क्विक रिव्यू देता हूं और फिर हम आज के लेक्चर के लिए आगे बढ़ेंगे। सो चैप्टर नंबर 1 में, दैट इज सेक्रेटरी में, सबसे पहले लास्ट लेक्चर में वी हैड स्टार्टेड विथ इंट्रोडक्शन कि भाई सेक्रेटरी का इंट्रोडक्शन क्या है या इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, I told you that today the modern business that we are conducting, this business we are doing at a national and international level। यानी आज अगर हम बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं तो ये बिजनेस हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हम कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। द होल वर्ल्ड इज ए सिंगल मार्केट। सो बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन वी आर डूइंग बिजनेस एट इंटरनेशनल लेवल। इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर, यानी कि वी आर कंडक्टिंग बिजनेस एट ए वेरी लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल पर बिजनेस कंडक्ट करने का मतलब है कि आपका एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में। इस लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने और चलाने के लिए आप लार्ज कैपिटल कलेक्ट करते हो जो कई करोड़ों रुपए का होता है। जाहिर बात है, इस लार्ज स्केल पर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाना और उसके फाइनेंस को, जो कि कई करोड़ों रुपए का होता है, उसे मैनेज करने के लिए आपको एक्सपर्ट हेल्प की जरूरत पड़ती है। यानी कि यू नीड सर्टेन एक्सपर्ट्स हु विल हेल्प यू टू कंडक्ट योर बिजनेस इन स्मूथ एंड एफिशिएंट मैनर। कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो आपको बिजनेस स्मूथली चलाने में मदद करेंगे। और ये एक्सपर्ट्स कौन है? वेल, ये एक्सपर्ट्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो सकते हैं, ये मार्केटिंग एडवाइजर्स हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं और इन्हीं एक्सपर्ट्स में से एक एक्सपर्ट जो है दैट इज सेक्रेटरी। क्यों? क्योंकि कंपनी में जो सेक्रेटरी होता है उसके पास CS का क्वालिफिकेशन होता है, हाईली क्वालिफाइड है। उसे लीगल और लीगल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होता है। इस लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज की वजह से वो कंपनी के मैनेजमेंट को गाइड और एडवाइस कर सकता है कि किस तरह से एक बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि भाई हम बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रहे हैं, हमें कुछ एक्सपर्ट लोगों के हेल्प की आवश्यकता है और इन्हीं एक्सपर्ट्स में से एक एक्सपर्ट है सेक्रेटरी। ये जो सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, इस सब्जेक्ट में मुझे क्या सिखाया जाएगा? सर, इस सब्जेक्ट के अंदर मुझे सबसे पहले तो
सेक्रेटरी क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। इस सेक्रेटरी का ओरिजिन यानी कि सेक्रेटरी शब्द की शुरुआत एज वेल एज सेक्रेटरी के प्रोफेशन की शुरुआत कहां से हुई उसके बारे में बताया जाएगा। मुझे यह भी सिखाएंगे कि भाई सेक्रेटरी का मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है। मुझे यह भी सिखाया जाएगा कि सेक्रेटरी के फीचर्स क्या होते हैं एज वेल एज उसका इंपॉर्टेंस यानी कि उसका महत्व क्या है। मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर सिखाया जाएगा कि सेक्रेटरी के कौन कौन से अलग अलग प्रकार होते हैं यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी दैट आई विल बी थॉट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी के साथ साथ मुझे इन अलग अलग प्रकार के सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या हैं वो सिखाएंगे। इन सेक्रेटरीज के क्वालिफिकेशन के बारे में और क्वालिटीज के बारे में यानी कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिटीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एन एफिशिएंट सेक्रेटरी दैट विल बी थॉट। तो सेक्रेटरी के फंक्शंस या ड्यूटीज, सेक्रेटरी के क्वालिफिकेशन और उसकी क्वालिटीज। सो दिस सब्जेक्ट बेसिकली डील्स विथ द टर्म सेक्रेटरी और इसलिए इसका नाम है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ द टर्म सेक्रेटरी भी डिस्कस किया था कि भाई ये ओरिजिन का मतलब क्या है। ओरिजिन आई टोल्ड यू रिफर्स टू बिगिनिंग यानी कि शुरुआत। सेक्रेटरी शब्द की शुरुआत कहां से हुई और सेक्रेटरी के प्रोफेशन की शुरुआत कहां से हुई। सी सेक्रेटरी का प्रोफेशन इस दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशंस में से एक माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। प्राचीन समय से यानी कि एंशियंट टाइम्स से, पुराने समय से, एकदम बहुत पुराने समय की अगर हम बात करें, वेरी ओल्ड टाइम्स, तब से हमें सेक्रेटरी की सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। इस दुनिया के जो सबसे पुराने काम हैं, इन सबसे पुराने कामों में से लोहार यानी कि ब्लैक स्मिथ का काम आता है, कुम्हार यानी कि पॉटर का काम आता है, कपड़े बनाने वाले जुलाहा या क्लॉथ वीविंग करने वाले का काम आता है। और इन्हीं पुराने कामों में से एक काम है यानी कि ओल्डेस्ट प्रोफेशन है सेक्रेटरी का। क्यों? क्योंकि एंशिएंट टाइम से, प्राचीन समय से हमें सेक्रेटरी की सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। अब आप पूछेंगे कि सर प्राचीन समय में सेक्रेटरी की सर्विसेज की जरूरत किसको पड़ती थी? प्राचीन समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो किंग्स एंड एम्परर्स हुआ करते थे, इन किंग्स एंड एम्परर्स को अपने दरबार में सेक्रेटरी की सर्विसेज की जरूरत पड़ती थी। क्योंकि राजा तो राजा है, छोटे मोटे काम करेगा नहीं। राजा नॉर्मली क्या तो युद्ध लड़ता था और अदरवाइज अपने राज्य के कारोबार को संभालता था। तो राज्य के कारोबार को संभालने के हिसाब से, सलाह देने के हिसाब से सेक्रेटरी के सर्विसेज की राजा महाराजाओं को जरूरत पड़ती थी। एंशिएंट टाइम्स से किंग्स एंड एम्परर्स रिक्वायर्ड द सर्विसेज ऑफ सेक्रेटरी। अब पहले बात कर लेते हैं कि सेक्रेटरी के शब्द की शुरुआत कहां से हुई। लैटिन भाषा में एक शब्द है। कौन सी भाषा है? लैटिन। मैंने आपसे क्या कहा था कि इस दुनिया में 3 प्राचीन भाषाएं हैं। एक है ग्रीक भाषा जो कि यूरोप में चलती थी, दूसरी है लैटिन भाषा जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में चलती थी,
और तीसरी है संस्कृत भाषा, जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में चलती थी, एशिया महाद्वीप में। इन तीन पुरानी भाषाओं या प्राचीन भाषाओं में से ही इंग्लिश के ज्यादातर शब्द बनाए गए हैं, और इसी लैटिन भाषा में एक शब्द है सेक्रेटेरियस, और इसी सेक्रेटेरियस शब्द से हमने बनाया सेक्रेटरी। अब आप पूछेंगे कि सर सेक्रेटेरियस शब्द से हमने सेक्रेटरी क्यों बनाया? क्योंकि सेक्रेटेरियस शब्द का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल राइटर या कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, कॉन्फिडेंशियल राइटर या कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, और सेक्रेटरी यही करता है। सेक्रेटरी जिसके लिए भी काम करता है उसका वो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर यानी कि भरोसेमंद ऑफिसर है, और वो लिखने का काम करता है। तो सेक्रेटेरियस का मतलब है कॉन्फिडेंशियल राइटर या कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, और इसी सेक्रेटेरियस शब्द से हमने बनाया सेक्रेटरी। ये तो हुआ सेक्रेटरी वर्ड का ओरिजिन। अब सेक्रेटरी के प्रोफेशन की शुरुआत कहां से हुई? तो प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के पास सेक्रेटरी हुआ करते थे। सर क्या सबूत है इस बात का? अगर हम सबूत या एविडेंस की बात करें तो रोमन एम्पायर में यानी कि रोम के साम्राज्य में राजा को सलाह देने के हिसाब से उसके दरबार में जो व्यक्ति हुआ करता था उसको हम स्क्रिबे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रिबे। रोमन एम्पायर यानी कि रोम के साम्राज्य में रोमन एम्परर यानी कि रोम के बादशाह को मदद करने के लिए जो व्यक्ति होता था उसको हम स्क्रिबे कहते हैं। स्क्रिबे का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल लेटर राइटर। तो ये रोम का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, तो अलग अलग राज्यों में चिट्ठियां भेजने के लिए लिखने का जो काम करता था उसको स्क्रिबे कहते हैं। सो स्क्रिबे कौन है? कॉन्फिडेंशियल लेटर राइटर। रोमन एम्पायर के अलावा अगर हम भारतीय इतिहास में यानी कि इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे तो इंडियन हिस्ट्री में भी जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास भी एक सलाहकार, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था तेनालीरामन। अकबर के पास बीरबल नाम का एक सलाहकार हुआ करता था। इस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो राजा महाराजाओं के सलाहकार या सेक्रेटरी के रूप में जो लोग काम करते थे दे वर नोन आइदर बाय द नेम ऑफ अमात्या, नहीं तो हम उनको सचिवा के नाम से जानते हैं, या महाराष्ट्र में चिटनीस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चिटनीस के नाम से। राजा को सलाह देने का काम, साम्राज्य या राज्य के कारभार को संभालने का काम, हिसाब किताब रखना, क्योंकि राजा लोगों से टैक्स वसूल करता था। किसके पास से टैक्स आया है, कितना टैक्स आया है, ये टैक्स का पैसा कहां खर्च हुआ है, ये सारा हिसाब किताब ये लोग रखते थे। राजा को सलाह या एक्सपर्ट एडवाइस देते थे कि कौन से मामले में क्या करना है, एंड दैट इज सेक्रेटरी। इंडियन हिस्ट्री में क्या नाम से जानते थे? अमात्या, सचिवा या चिटनीस। ये सारी बातें आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है कि ओल्डेस्ट प्रोफेशन है सेक्रेटरी का। प्राचीन समय से किंग्स एंड एम्परर्स को जरूरत पड़ती थी। लैटिन भाषा में सेक्रेटेरियस शब्द से हमने सेक्रेटरी बनाया। सेक्रेटेरियस का मतलब है कॉन्फिडेंशियल राइटर या कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। रोमन एम्पायर में सेक्रेटरी का काम करने वाले को स्क्रिबे कहते हैं। इंडियन हिस्ट्री में यही काम करने वाले को अमात्य, सचिवा या चिटनीस। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। अब इससे आगे आते हैं, टॉकिंग अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। बराबर है।
मैंने आपको सेक्रेटरी का इंट्रोडक्शन दे दिया, सेक्रेटरी के ओरिजिन के बारे में बात कर ली। आज हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी, कि भाई सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है। आपकी कॉलेजेस जब कभी भी खुलेगी आफ्टर द लॉकडाउन, एडमिशंस वगैरह हो जाने के बाद में जब कॉलेज अटेंड करना स्टार्ट करेंगे, यूनिट टेस्ट वगैरह होगी, तो आपके पहले ही पेपर के अंदर आपको आएगा डिफाइन द टर्म सेक्रेटरी। उस पहले पेपर में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपसे कहेंगे कि डिफाइन द टर्म सेक्रेटरी एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो हम सेक्रेटरी के डेफिनेशन के बारे में या उसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं। अलग अलग संस्थाओं ने सेक्रेटरी के अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। उन अलग अलग डेफिनेशंस में से हम आज एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन किसने दिया है? दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। आपने ये नाम सुना होगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक ऐसी डिक्शनरी है जिसमें ज्यादातर शब्दों के अर्थ यानी कि इनके मीनिंग दिए हुए होते हैं। और इसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने सेक्रेटरी का मीनिंग या डेफिनेशन भी दिया है कि भाई सेक्रेटरी कौन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन करता है कि सेक्रेटरी एक व्यक्ति है, पर्सन। इधर साइड में लिखते जाता हूं, आप ध्यान देते जाना कि भाई सेक्रेटरी कौन है? पर्सन है, व्यक्ति है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिविजुअल। एक व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल। ध्यान रखना, हम हमेशा किसी व्यक्ति को सेक्रेटरी बनाते हैं, चाहे कोई बिजी इंडिविजुअल हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। सेक्रेटरी किसको बनाएंगे? किसी व्यक्ति को, यानी कि इंडिविजुअल को सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। आप किसी संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी कंपनी को या सोसाइटी को अपना सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते। सेक्रेटरी हमेशा एक व्यक्ति यानी कि पर्सन होता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन करती है कि सेक्रेटरी कौन है? पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति है जिसका काम, हुज वर्क का मतलब जिसका काम है टू राइट फॉर अदर्स। सेक्रेटरी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका काम है दूसरों के लिए लिखना। राइट फॉर अदर्स मतलब दूसरों के लिए लिखना। सेक्रेटरी लिखने का काम करता है, क्योंकि ये ओरिजिन तो इसी शब्द से हुआ है कि सेक्रेटरी कौन है? राइटर है, हिसाब किताब का काम करता है, लिखने का काम करता है। सो हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, जिसका काम है दूसरों के लिए लिखना। स्पेशली का मतलब है खास करके। वन हु इज एम्प्लॉयड, यानी कि खास करके एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमने काम पर रखा है। एम्प्लॉयड का मतलब होता है काम पर रखना। इसे हमने क्यों काम पर रखा है? इसको हमने काम पर रखा है टू कंडक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि पत्र व्यवहार करने के लिए। काम पर क्यों रखा है? कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है टू राइट लेटर्स। पत्र व्यवहार करने के लिए हमने उसको काम पर रखा है। पत्र व्यवहार के साथ साथ हमने उसको काम पर रखा है टू कीप रिकॉर्ड्स। बराबर है। अब रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? रिकॉर्ड्स का मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका हिसाब किताब रखना। सो किस चीज का हिसाब किताब रखेगा? इनकम है, एक्सपेंडिचर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये सारे रिकॉर्ड्स वो रखेगा। ठीक है।
एंड टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेस, यानी कि कई दूसरे काम करने के लिए। यानी सेक्रेटरी सिर्फ पत्र व्यवहार या हिसाब किताब नहीं रखता है, बल्कि कई दूसरे काम करता है। हम जो भी काम सेक्रेटरी को कहेंगे, सेक्रेटरी वो काम करेगा। दैट इज टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेसेस। और ये सब सेक्रेटरी किसके लिए करता है? अपने लिए करता है क्या? सेक्रेटरी कुछ भी अपने लिए नहीं करता है। सेक्रेटरी ये सब काम करता है अनदर पर्सन के लिए। किसके लिए? अनदर पर्सन के लिए। ये अनदर पर्सन कौन है? ये अनदर पर्सन जो है दैट इज बिजी इंडिविजुअल। मुकेश अंबानी है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, ऐसे बिजी लोग सेक्रेटरी रखते हैं। और सेक्रेटरी इस अनदर पर्सन के लिए काम करता है। सारा काम किसके लिए कर रहा है? अनदर पर्सन यानी कि बिजी इंडिविजुअल के लिए। या सेक्रेटरी ये काम करता है किसके लिए? सोसाइटी के लिए। सेक्रेटरी ये काम करता है किसके लिए? कॉरपोरेशन के लिए या पब्लिक बॉडी के लिए। पब्लिक बॉडी मतलब कौन? सर, पब्लिक बॉडी का मतलब होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बराबर है। पब्लिक बॉडी में जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ये सारी पब्लिक बॉडीज है जिसमें सेक्रेटरी हिसाब किताब हैंडल करता है। सो वंस अगेन, डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। सी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन करता है सेक्रेटरी एज ए पर्सन, यानी कि सेक्रेटरी एक व्यक्ति है जिसका काम है दूसरों के लिए लिखना। खास करके एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमने काम पर रखा है, क्या करने के लिए? कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए, हिसाब किताब लिखने के लिए और कई दूसरे काम करने के लिए। और ये सब कुछ सेक्रेटरी किसके लिए करता है? अनदर पर्सन के लिए करता है, सोसाइटी के लिए करता है, कॉरपोरेशन के लिए करता है या पब्लिक बॉडी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। ये पहला डेफिनेशन है। किसने दिया है? याद रखना है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। एग्जाम में जब आपको डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाएगा तो आपको 3 बातों का ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, डेफिनेशन किसने दिया है उसके नाम के साथ लिखना है। और ये डेफिनेशन किसने दिया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दिया। पहली बात। दूसरी बात, डेफिनेशन जब लिखेंगे तो ओपन इन्वर्टेड कॉमा और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। और तीसरी बात कि ये डेफिनेशन जिसने भी दिया है हम एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसमें हम अपना माल मसाला ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन मैंने नहीं दिया है, डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दिया है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जिस भाषा का प्रयोग करती है, जिन शब्दों का प्रयोग करती है, मैं एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों में उसको लिखूंगा। मैं कुछ शब्दों के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। सो दिस इज हाउ आई विल राइट द डेफिनेशन इन द एग्जाम। सो ये हुआ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन। अब इसी तरीके से लिखने के लिए आपको इस डेफिनेशन को बाय हार्ट करना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड इसको लिख पाए। डेफिनेशन समझाया, उस डेफिनेशन के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग किया था उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी है। देयर इज वन मोर डेफिनेशन। दैट वन मोर डेफिनेशन जो है दैट इज एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट। सी, सेक्रेटरी बेसिकली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जब काम करता है तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में काम करता है जिसके पास CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन है।
जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया है। उस कानून का नाम है इंडियन कंपनीज एक्ट। कानून का क्या नाम है? इंडियन कंपनीज एक्ट। ये इंडियन कंपनीज एक्ट कहती है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी इज कंपलसरी। अब जाहिर बात है, सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, तो एक्ट के अंदर यानी कि कानून के अंदर सेक्रेटरी को डिफाइन भी किया गया है कि भाई सेक्रेटरी क्या होता है। कानून बताता है कि सेक्रेटरी क्या होता है। उस कानून के अंदर भी तकरीबन कुछ ऐसा ही बताया गया कि भाई सेक्रेटरी एनी इंडिविजुअल है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में सीएस की डिग्री है और जिसको अपॉइंट किया जाता है वो ड्यूटीज करने के लिए जो कि कानून के मुताबिक एक सेक्रेटरी को परफॉर्म करनी पड़ती है, is appointed to perform those duties which must be performed by a secretary। और उसके अलावा कोई भी मैनेजेरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज होगी या मिनिस्टेरियल ड्यूटीज होगी तो वो भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। सो इधर थोड़ा सा ध्यान देना, डिटेल में हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल जैसा मैंने कहा कि जो दूसरा डेफिनेशन है, यह डेफिनेशन किसने दिया है? इंडियन कंपनीज एक्ट ने दिया है ये डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के मुताबिक सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी इज एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल किसे कहते हैं? एक व्यक्ति को, दैट इज सिंगल पर्सन। ठीक है, सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल है। जैसे मैंने कहा, आप ग्रुप ऑफ पर्संस को, संस्था को, बॉडी को सेक्रेटरी नहीं बना सकते। सेक्रेटरी हमेशा एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के पास क्या है? प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। ये प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन यानी कि कानून में बताया गया है कि भाई सेक्रेटरी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। सर, सेक्रेटरी के पास सीएस का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कंपनी इज ए सेक्रेटरी, ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरी, यानी कि उसके पास सीएस की डिग्री होनी चाहिए और उसको अपॉइंट किया गया है। सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल है जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है और उसको अपॉइंट किया गया है। क्यों अपॉइंट किया गया है? टू परफॉर्म ड्यूटीज, यानी कि उसे ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। हम सेक्रेटरी को गरबा खेलने के लिए अपॉइंट नहीं करते हैं। सेक्रेटरी को क्यों अपॉइंट करते हैं? देख, यहां पर बताया गया है कि उसको पत्र व्यवहार करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए और कई अदर काम करने के लिए। उसी तरीके से यहां पे क्या कहा गया है कि ही इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म ड्यूटीज। कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है? सेक्रेटरी को ड्यूटीज परफॉर्म करनी है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, यानी कि ऑफिस के कामकाज को संभालने की ड्यूटीज, मिनिस्टेरियल ड्यूटीज, और जो कानून है ना इंडियन कंपनीज एक्ट, उस एक्ट के अंदर जो ड्यूटीज दी गई है उन ड्यूटीज को परफॉर्म करना। सो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 कहता है कि सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल है जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में सीएस का डिग्री है और जिसे अपॉइंट किया जाता है
वो ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए जो कि कानून में बताई गई है, और कानून में बताई गई ड्यूटीज के अलावा एडमिनिस्ट्रियल या मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज भी परफॉर्म कर। दैट इज द सेकेंड डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, दूसरा डेफिनेशन इंडियन कंपनीज एक्ट। ये दो डेफिनेशन, कोई कॉलेज वाला एक कराता है, कोई कॉलेज वाला दो कराता है, कोई कॉलेज वाला इन दो में से एक, एनी वन। इसी डेफिनेशन के हिसाब से सेक्रेटरी के फीचर्स आते हैं। ये फीचर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर खत्म करने से पहले जस्ट आपको एक आइडिया दे दूं कि भाई आपका रिजल्ट आया है, उम्मीद करता हूं अच्छा ही आया होगा। अब आप कॉलेज के एडमिशन के प्रोसीजर में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपने लेक्चर्स को मिस आउट मत करें। बी रेगुलर इन योर लेक्चर्स, क्योंकि जब कभी भी कॉलेजेस शुरू होगी उनको अपनी एग्जाम्स वगैरह शेड्यूल के हिसाब से लेना होगा, तब आपको ये काम में आएगा। तो कृपया अपने लेक्चर्स मिस आउट ना करें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।